हरियाणा में इन दिनों चौक चौराहों से लेकर खेत खलिहानों तक सिर्फ चुनाव की चर्चा है। और हो भी क्यों ना, चुनाव के ऐलान के बाद से ही सभी सियासी दलों ने इस बार जो विधानसभा के समर में उतरे हैं अपना गुणागणित तेज कर दिया है। पिछले चुनाव में मिले मतों से लेकर इस बार बनती बिगड़ती संभावनाओं के आकलन अब अंतिम चरण में है। आम आदमी पार्टी ने इस बार यहाँ से तार ठोकी है। हम हरियाणा के गन्नौर में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर मनीष सिसोदिया की रैली चल रही है। बदलाव रैली इसको नाम दिया गया है। आप मेरे पीछे दूर से तस्वीरें देख सकते हैं। हम हरियाणा के गन्नौर में हैं और गन्नौर में संभावित उम्मीदवार मंजू देवी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मंजू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या संभावित उम्मीदवार अब भी बोला जाए, आपके नाम की मुहर लगा दी जाए? नहीं जी, अभी भी आप मेरा नाम ले सकते हैं। मैं गन्नौर से लगातार मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। चाहे मैं कहीं पर भी रहती हूँ, जनता के बारे में सोचती हूँ, जनता के बारे में विचार करती हूँ। जैसे दिल्ली में, पंजाब में काम हो रहे हैं, अपने हरियाणा में भी काम होंगे और गन्नौर में सबसे ज़्यादा काम होंगे। मैं गन्नौर की जनता को आश्वासन देती हूँ कि अगर हम पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बनाकर यहाँ से उतारती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काम होंगे। रोड हैं, सड़कें हैं, स्कूल है, बिजली है, सब पर यहाँ काम होगा। महिलाओं को 1000 रुपये महीने दिया जाएगा और बड़े बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जो है वो शुरुआत की जाएगी। और गन्नौर में अच्छे से अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। और मैं ये हाथ जोड़कर गन्नौर की जनता से अपील करती हूँ कि अब की बार एक मौका केजरीवाल सरकार को भी दिया जाए। जैसे बीजेपी को आपने मौका दिया है, कांग्रेस को दिया है, एक मौका हमें भी दे। हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम करके दिखाएंगे अपनी गन्नौर की जनता को। मैं यही आशा करती हूँ। अच्छा, एक सवाल और, कांग्रेस और बीजेपी के तो सियासी पिच यहाँ पर तैयार है, मगर आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनाव में पहली बार आई है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप कांग्रेस और बीजेपी को? कांग्रेस और बीजेपी को हम कोई चुनौती तौर पर नहीं ले रही हैं, बराबर की टक्कर है। हम शुरू से यहाँ काम कर रहे हैं, गन्नौर की जनता में अच्छी तरीके से जानती है। हम घर घर जाकर हमने प्रचार कर रखा है, हर गांव में हम गए हैं, हर बूथ पर हमने काम किया है। बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस जनता का बहुत अच्छा मिल रहा है। जनता अब की बार बदलाव चाहती है और आज की जो यात्रा है ये बदलाव यात्रा है और बदलाव होकर रहेगा। ये एक जन से लाभ है जो जनता हमारे साथ जुड़ रही है। अच्छा, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, आप जनता से क्या वादा करती हैं अगर आप आई, अगर यानी कि आपको अगर पार्टी ने टिकट दिया और आप चुनाव जीत कर आई तो जनता को ऐसा क्या देखने को मिलेगा जो अब तक के सालों में किसी सरकार ने? मैं जनता से यही मतलब वादा करती हूँ कि अगर सरकार जनता मुझे मौका देती है तो मैं जनता की वादों पर खरी उतरूँगी और गन्नौर में अच्छी सड़कें, पार्क, स्कूल सब में काम करूँगी। जनता के लिए दिन रात मैं तत्पर रहूँगी। घर मतलब कोई भी जनता का आदमी है जो मेरे पास आकर किसी भी काम के लिए दिन रात आकर मुझसे कह सकता है अच्छे से अच्छा काम होगा शहर के अंदर, जब तक नहीं हो वो होके दिखाएगा। जी, बहुत धन्यवाद। आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं मुझे, आप गए होंगे यहाँ पर गली गली में, आपने देखा होगा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार जनता के बीच? जनता जी रोजगार तो है नहीं और बगैर रोजगार के बाद जी जब बच्चे पढ़ते हैं तो गलत दिशा की तरफ चलते हैं। उनको अच्छी शिक्षा मिलने के बाद गलत दिशा चलते हैं, बहुत गलत है। अगर उनको रोजगार मिल जाए तो अच्छी तरफ चलेंगे। लोगों को सोच ले बगैर रोजगार की वजह से बहुत परेशानी है। मैं सीधे स्पष्ट कहूँगा, जनता की गोद क्या करती है प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट अस्पताल में और बिजली में, और जो हमारे चक्कर लगते रहते हैं शहर में। आज पोर्टल बंद है, आज अधिकारी नहीं आए, आज डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आज कोई कागज नहीं है। कोई भी कागज है, कोई घर पे बुला, आदमी अपना काम छोड़ता है और दफ्तर के चक्कर काटता रहता है, कई दिन उसके खराब हो जाते हैं। यानी कि बेरोजगारी मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा है यहाँ का? देखिए, लोगों के मुद्दे क्या हैं। जो गरीब जनता है वो अपनी अच्छी शिक्षा चाहती है, हेल्थ व्यवस्था चाहती है। देखिए, हरियाणा में दोनों चीज़ का बहुत बुरा हाल है। हमने गांव-गांव में जाके देखा है, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है यहाँ, हमें तो कोई डबल इंजन हरियाणा में दिखा नहीं है अभी तक। हमारी जैसे पंजाब में हमने 3 सालों में कायाकल्प कर दिया, दिल्ली में अरविंद जी ने तीसरी बार सरकार बना ली। हम यही बात हरियाणा के लोगों को कहते हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार लाएं और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे पंजाब और हरियाणा में, दिल्ली में काम हो रहा है, हरियाणा में भी ऐसे ही काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का नया इंजन है जी, डबल इंजन की जरूरत है नहीं। ऐसे स्कूल, सपोर्ट स्कूल जैसे सपोर्ट स्कूल है ना, ऐसे स्कूल सरकारी बनेंगे। सर प्राइवेट स्कूल छोड़ के बच्चे सरकारी में आओगे, उनको सपोर्ट की सुविधा मिलेगी, एससी मिलेंगे, उनके घर वाले अपने घर बैठे देखेंगे हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। खेल कूद की व्यवस्था, हर चीज टैक्स की
स्कूल के अंदर और अस्पताल में सभी सुविधा, कोई दवाई बाहर की नहीं, कोई टेस्ट बाहर का नहीं, सभी सरकारी अस्पताल के अंदर। और जी बिजली 24 घंटे फ्री। 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान, कमेरे, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सरपंच, जिला पार्षद, आशा वर्कर, यहाँ तक कि महिला पहलवान, जिसने भी अपने आवाज को बुलंद करने की बात की है उसी को लाठियां मिली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो कि जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। जिस कमल के फूल को नायब सिंह सैनी विधानसभा भेजने की बात कर रहे हैं, अब की बार जिस कीचड़ के अंदर कमल का फूल उगता है वो कीचड़ की सफाई करने के लिए हरियाणा के अंदर आम आदमी ने झाड़ू को उठा रखा है और कीचड़ की सफाई करके वो तालाब सूख चुके जहां पर कमल का फूल उगता था। अब की बार झाड़ू की सरकार होगी। झाड़ू के बिना अब की बार कोई भी सरकार इस हरियाणा के अंदर सरकार नहीं चला सकती। अच्छा, एक सवाल और मैं करना चाहूंगा। कांग्रेस और बीजेपी की तो सियासी पिच यहाँ पर रेडी है, आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा नया है हरियाणा का चुनाव, कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती उनके लिए होती है जो जनता के दिलों पर राज नहीं करते। जहां भी दिल्ली और पंजाब के अंदर हमने प्रचंड बहुमत के साथ, और जनता को यह भी पता था कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं पे किया जा रहा है, उसने प्रचंड बहुमत, एक ऐसा बहुमत दे करके स्पष्ट किया जनता ने कि हमें आम आदमी पार्टी का ही मॉडल, जो दिल्ली मॉडल था वो पंजाब में चाहिए, और दिल्ली वालों ने लगातार सरकार बना रहे। वही काम हरियाणा के अंदर होने जा रहा है कि जिसकी बातों के ऊपर विश्वास करना पड़े, और एक चीज जो कर रखी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर एकमात्र नेता आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी है, जो कहीं भी जाते हैं, या मनीष सिसोदिया जी कहीं भी जाते हैं, ये कहते हैं अगर हमने काम कर रखा तो हमें वोट दे दो, अन्यथा हमें वोट मत देना। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? भाई यहाँ माहौल तो ये केजरीवाल के हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं केजरीवाल। अच्छा, हाँ, अब की बार आएगा झाड़ू सरकार, झाड़ू बनेगी अब की बार। बस मैं आपसे ये विनती करना है कि ये चुनाव किसी नेता का नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि आपके बच्चों के स्कूल के लिए है। ये चुनाव इस बात के लिए है कि अगले 5 साल आपके स्कूल कैसे होंगे। ये चुनाव इस बात के लिए है कि आपके लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए अस्पताल कैसे होंगे, नौकरियों के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। ये चुनाव नेता और पार्टियों के लिए नहीं होता, बल्कि अपने स्कूलों के लिए, अपने बच्चों के स्कूलों के लिए, अपने घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज के लिए, बच्चों की नौकरियों के लिए, इन सब के लिए होता है। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया। केजरीवाल जी आपके हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा में पैदा हुए, एक छोटे से गांव से निकल के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के लोगों ने आपके गांव के बेटे को मौका दिया, हरियाणा के बेटे को मौका दिया, तो उन्होंने दिल्ली में जाके कमाल कर दिया। दिल्ली के स्कूल ऐसे करके दिखा दिए। ये सारी राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल अच्छे करके दिखा दिए, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे करके दिखा दिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के पढ़ा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया तो वहां के सरकारी अस्पताल शानदार हो गए, मोहल्ला क्लिनिक बन गए। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया तो वहां लोगों के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, लाखों घरों में बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, केवल देश में केजरीवाल जी की वजह से दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो दिल्ली में आज देश में सबसे कम महंगाई हो गई है, दिल्ली की महंगाई। ये केजरीवाल जी ने, आपके बेटे ने दिल्ली में करके दिखाया जब दिल्ली के लोगों ने उनको मौका दिया। केजरीवाल जी को पंजाब के लोगों ने मौका दिया, मान साहब को वहां का मुख्यमंत्री बनाया तो वहां भी लाखों लोगों के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, शानदार सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, वहां भी सरकारी स्कूल शानदार हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी जा रही। आज पूरे देश में लोग दुखी हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस से, लेकिन दिल्ली और पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ती है ज्यादा। तो आपसे यही अनुरोध करने आया हूं कि अब की बार चुनाव में एक मौका अपने बच्चों के स्कूलों को दीजिए। इस बार चुनाव में एक मौका अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए अच्छे अस्पताल को दीजिए। इस बार एक मौका नौकरियों के लिए दीजिए। इस बार एक मौका 0 बिजली बिल के लिए दीजिए, सस्ती बिजली के लिए दीजिए। चुनाव में मौका केजरीवाल जी को दीजिए, अपनी लाल केजरीवाल जी को दीजिए। उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, हरियाणा में भी करके दिखाएंगे कि कैसे सरकारी स्कूल भी हरियाणा के हर एक बच्चे के लिए शानदार हो सकते हैं
और प्राइवेट स्कूलों की फीस को बढ़ने से रोका जा सकता है? कैसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं? सरकारी अस्पताल कैसे शानदार हो सकते हैं? बिजली के बिल हरियाणा में भी कैसे जीरो हो सकते हैं? ये केजरीवाल जी करके दिखाएंगे। युवाओं को नौकरियां कैसे मिल सकती हैं और महंगाई पर रोक जैसे दिल्ली में लगी कैसे हरियाणा में भी लग सकती है, ये केजरीवाल जी करके दिखाएंगे। केजरीवाल जी की इन 5 गारंटियों को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। आपसे सबसे, दुकान वाले भाइयों से, खरीदने वाले भाइयों से, रास्ते में आने जाने वाले भाइयों बहनों से, मार्केट में, सबसे यही अनुरोध है कि इस बार झाड़ू पे बटन दबा के केजरीवाल जी को मौका दीजिए। दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है, हरियाणा में भी मौका मिलेगा, करके दिखाएंगे।